पौराणिक कथाओं में कई बार महान ऋषियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक है महर्षि विश्वामित्र। कहते हैं कि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय थे। उन्हें राजा कौशिक के नाम से भी जाना जाता था। एक बार उनकी मुलाकात महर्षि वशिष्ठ से हुई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने तप शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं राजा कौशिक की विश्वामित्र बनने की पूरी कहानी। राजा कौशिक कुशनाभ के पुत्र और राजा गाधी के पुत्र थे। वे बहुत ही सहज और सौम्य शासक थे। राजा कौशिक अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। अक्सर वे प्रजा की हालात को जानने के लिए महल से बाहर निकल पड़ते थे। एक बार राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की ओर निकले। बीच में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। राजा कौशिक महर्षि वशिष्ठ से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ वहीं ठहर गए। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक और उनकी सेना की खूब आवभगत की। सभी सैनिकों को अच्छे से अच्छे व्यंजन परोसे गए। ये देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा कौशिक ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि एक ऋषि होते हुए आपने इतनी बड़ी सेना के भोजन का इंतजाम कैसे कर दिया। तब महर्षि ने कहा कि उनके पास एक नंदिनी नाम की एक गाय है जो स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु गाय की पुत्री है। नंदिनी गाय में ऐसी शक्ति है कि लाखों लोगों का एक साथ भरण पोषण किया जा सकता है। इंद्रदेव ने नंदिनी गाय महर्षि वशिष्ठ को भेंट की थी। नंदिनी गाय की महिमा सुनकर राजा कौशिक के मन में लोभ की भावना पैदा हो गई। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय उन्हें देने की बात कही। इसके बदले में वे उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने नम्रता से राजा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वह नंदिनी गाय किसी को भी नहीं दे सकते। तब राजा कौशिक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें हर हाल में नंदिनी गाय चाहिए। सैनिकों ने महर्षि पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद नंदिनी गाय ने सभी सैनिकों को परास्त कर दिया और राजा कौशिक को बंदी बनाकर महर्षि वशिष्ठ के सामने पेश कर दिया। एक बेटे को छोड़कर सभी पुत्रों की मौत होने का श्राप दे दिया। राजा कौशिक जब अपने महल में पहुंचे तो देखा कि उनके एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों की मौत हो चुकी है। इससे आहत होकर वे राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर जंगल में चले गए। उन्होंने कई सालों तक शिव जी की तपस्या की। शिव जी राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने शिव जी से कई सारे दिव्य अस्त्र मांगे। शिव ने उन्हें दिव्यास्त्र दे भी दिए। इसके साथ राजा कौशिक दिव्यास्त्रों के साथ महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन पर आक्रमण कर दिया। महर्षि वशिष्ठ के पास भी कई दिव्य शक्तियां थी। उन्होंने राजा कौशिक के सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। फिर वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इससे पूरी धरती पर संकट का खतरा पैदा हो गया। सभी देव महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे और मानव जगत के हित में ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आग्रह किया। वशिष्ठ का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। दूसरी ओर कौशिक जी को एहसास हुआ कि इतने सारे दिव्यास्त्र होने के बावजूद वे एक ऋषि से हार गए। उन्हें पता चल गया कि कितना भी शक्तिशाली और पराक्रमी राजा क्यों ना हो, सिद्धि से प्राप्त शक्ति के सामने वह कुछ भी नहीं है। वह फिर से जंगल की ओर चले गए और एकांत में तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने कौशिक को ब्रह्मास्त्र प्रदान किया। इस तरह कौशिक ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बन गए। मगर विश्वामित्र के मन में अब भी महर्षि बनने की चाहत थी। उन्होंने फिर से कठिन तप शुरू किया। फिर काम और क्रोध पर विजय पाकर उन्होंने महर्षि पद प्राप्त कर लिया। अब बात करते हैं कि रामायण में विश्वामित्र कौन थे, क्या भूमिका थी। हिंदू महाकाव्य रामायण में विश्वामित्र राम और उनके भाई लक्ष्मण के गुरु हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए आपका दिल से आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी स्माइलिंग, कीप शाइनिंग।